बिना गुरु ज्ञान नहीं। कहा जाता है गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः। शिक्षक के द्वारा ही शिक्षार्थी या विद्यार्थियों को बनाने या शैक्षणिक कार्य संबंधित या उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सुदृढ़ करने का काम शिक्षक द्वारा ही संपन्न होता है। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो दूसरों को आलोकित करने के लिए स्वयं जलते हैं। भारत में हम लोग उस पवित्र परंपराओं के वाहक हैं जिस संतों विद्वानों इन गुरुओं ने निस्वार्थ भाव से हमारे मस्तिष्क एवं बुद्धिमत्ता का कार्य दिए हैं। गुरु द्वारा प्रदान किया गया या दिया गया शिक्षा कभी निष्फल नहीं होता है। प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय या आज के समय में जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षा लेने वाले जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी रहे, जिन्होंने शिक्षा को शिक्षा की तरह समझा और गुरु की हर एक बातों को पालन किए, उस रास्ते पर चलें, वे ही सफल हुए हैं। सिकंदर बादशाह आंधी की तरह या तूफान की तरह चला गया। अशोक बादशाह, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, एक से एक बादशाहों ने शिक्षा ग्रहण किया। एक से एक ऋषि मुनियों ने शिक्षा के अर्थ को समझा। एक से एक व्यक्तियों ने शिक्षा के लिए अपना घर त्याग दिया, समाज प्रवेश, सगे संबंधी मित्र, सब कुछ त्याग दिया। कहा जाता है कि एक से एक कलाकार, साहित्यकार, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ या कवियों ने जिन्हें शिक्षा से लत लग गई और उन्होंने मन वचन कर्म से डूबकर गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें एक दिन सफलता अवश्य मिली। रामानुजाचार्य, आर्यभट्ट, ब्राह्मणीय, ऐसे गणितज्ञों की हमें नमन करनी चाहिए। अंग्रेजी में जेफरी चौसर या अंग्रेजी कप्तान विलियम शेक्सपियर या हिंदी साहित्य में हिंदी खड़ी बोली जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, संस्कृत पाणिनि या अपने यहाँ का कालिदास, इतिहास का हेरोडोटस, भूगोल का हिक्रेटियस या इरेटास्थनीज, विज्ञानों में भौतिक विज्ञान न्यूटन, रसायन विज्ञान लेवासियो और जीव विज्ञान अरस्तु या जंतु या वनस्पति विज्ञानों की जो जनक हैं। अपने यहाँ भारत में रवि वर्मा जो कला के कलाकार हैं, ऐसे ही कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, ऐसे ही तमाम ऐसे कवि, साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिज्ञों ने शिक्षा के लिए जो मेहनत और अपना योगदान दिया, भले ही आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया वाले उनको याद करते हैं और याद करेंगे। उनके शब्दों में इतनी ताकत, इतनी माधुर्य, इतना स्नेह, इतना उत्सुकता है कि नहीं रहने पे भी वे शब्द आज भी अमर हैं। कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे मान विभूतियों या व्यक्तियों को हमको हमारे ओर से उनका नमन है, सतत नमन। शिक्षा वह शास्त्र है जिसके उपयोग से हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। शिक्षा से ही देश एवं समाज में नवीन विकास का उदय होता है। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हर समय, हर वक्त, हर जगह कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलती रहती है। शिक्षा की ही देन है कि धरती नापी, सागर नाप लिया आकाश। आज मनुष्य आकाश में छलांग लगा रहा है, समुद्री गहराई को नाप रहा है, हवा को वेधते हुए एक से एक परिवहन दौड़ा रहा है। पल पल की खबरें उसे पल भर में एक छोटे से मोबाइल से मिल जा रही है, समाचार पत्रों से मिल जा रही है, टीवी
या दूरसंचार साधनों से मिल जा रही है, ये किसकी देन है? शिक्षा के ही देन है। तो हमें खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यदि हम खाली बैठ जाएं तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि इकट्ठा पानी भी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हमारा मन एकाग्र हो, शुद्ध हो, कुछ करने की शक्ति हो। कहा जाता है कि संघर्ष से मिलती है शक्ति, हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन वो प्रकट कब होती है? जब हम कठिनाइयों के हारने के बजाय स्वयं से संघर्ष करें, संघर्ष करते रहें, सफलता एक न एक दिन अवश्य मिल जाएगी। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज के परिवेश, आज के माहौल, आज के समय में जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो परीक्षार्थी पढ़ रहे हैं, माँ बाप पर उन्हें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अध्यापकों को भी अपने विद्यार्थी पर भरोसा होता है, और यदि वे विद्यार्थी तन मन धन से पढ़ाई न करें तो ऐसे विद्यार्थी कभी सफल नहीं होंगे। उनकी हर एक सफलता पर माँ बाप, अध्यापक, सगे संबंधी पड़ोसों का विश्वास रहता है। तो इस प्रकार हमें विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो दुनिया है ना, विश्वास और उम्मीद से चल रही है। इस दुनिया में आज भी सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो नम्रता, प्रेम, सद्भावना, आदर एक दूसरे करते रहते हैं। ऐसे लोग यदि दुनिया में न रहें, सत्य और झूठ का लेखा जोखा या आलोचना व्यंग न हो, उसकी परख न हो, तो फिर इस सत्य का क्या अर्थ होगा? सत्य ही ईश्वर है, और ट्रुथ इज गॉड।